हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड शॉर्टकट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 11 में गूगल रजिस्टर और लॉगिन फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा विद ब्रीज ऑथेंटिकेशन, ताकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम अवेलेबल हो जिसको यूज करते हुए हम अपनी गूगल लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकें। 2 कमांड्स टू क्रिएट फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर रहे होंगे। इन दिस केस मैं भी आप लोग के साथ ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। मूव करते हैं गिट बैश पे। htdocs के फोल्डर को ऑलरेडी मैंने एक्सेस किया हुआ है, मेरे पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली टाइप करता हूँ लारावेल न्यू गूगल, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। हिट करता हूँ एंटर। यहाँ पे हमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा होगा स्टार्टर किट के बारे में, एज डिस्कस हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्रीज। यहाँ पे स्टैक के बारे में पूछ रहा होगा, हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्लेड। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि डार्क मोड चाहिए, तो हम कहेंगे सिंपली नो। टेस्टिंग फ्रेमवर्क 0 और पेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। यहाँ पे एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे हमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा है डेटाबेस सिलेक्शन के बारे में, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे MySQL। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, माइग्रेशन रन करनी है, तो हम लोग इन दिस केस कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि हम लोग यूजर्स के टेबल में गूगल आईडी का कॉलम ऐड करेंगे, तो हम लोग को सेलेक्ट करना है नो। हिट करते हैं एंटर। ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसका मतलब है हम लोग मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है। सो लेट्स मूव टू गिट बैश। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ cd गूगल, और सब लाइन पे मैंने ऑलरेडी इसको एक्सेस कर लिया है राइट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, जो कि हमें कह रहा है कि हमें मॉडिफाई करना है अपने यूजर के टेबल को और यूजर के मॉडल को। यूजर के टेबल में हम लोगों ने एक्चुअली में ऐड करनी है गूगल आईडी का कॉलम। सो राइट हियर। ओके, सो मैं सिंपली स्कीमा को कॉपी कर लेता हूँ। मूव करते हैं सब लाइन पे, डेटाबेस, माइग्रेशंस, यूजर्स टेबल, और स्कीमा को से रिप्लेस कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। लेट्स मूव टू यूजर मॉडल, और यहाँ पे हम लोग सिंपली बता रहे होंगे गूगल आईडी का कॉलम, Google_ID एज फिलेबल। ओके, सेव कर लिया। अब हम लोग सिंपली अपनी माइग्रेशंस को रन कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे गिट बैश पे मूव करते हैं और टाइप करते हैं PHP artisan migrate। यहाँ पे हमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा होगा कि क्या आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, माइग्रेशंस रन करना चाहते हैं। हम लोग सिंपली कहेंगे यस। डन। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, इंस्टॉल सोशलाइट पैकेज। सो यहाँ से सिंपली मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। वंस अगेन लेट्स मूव टू गिट बैश। यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगेन इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, सो हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5, जो कि हमें कह रहा है कि हमें गूगल ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट को ऑब्टेन करना है। सो सिंपली इस लिंक को एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंपली जा सकते हैं गूगल डेवलपर कंसोल पे भी। सो लेट्स पेस्ट इट हियर। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कर रहे होंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे सिंपली हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम बता देंगे, इन दिस केस लेट्स से गूगल। ओके, एंड लेट्स डू क्रिएट, इट्स इन प्रोग्रेस। डन गाइस, सो अब हम लोग सिंपली मूव कर सकते हैं गूगल क्लाउड पे। ओके गाइस, सो यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा आपने करेक्ट प्रोजेक्ट को एक्सेस किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे होंगे API एंड सर्विसेज पे। फिर यहाँ पे हमें जाना है क्रेडेंशियल्स पे। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए ऑथ कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ये जस्ट आप लोग को बताने के लिए मैं इस एंड पे आया था। सो क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर टाइप एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल काम नहीं करेगी। सो लेट्स डू क्रिएट। ओके गाइस, तो यहाँ पे 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एप्लीकेशन का नेम लारावेल, सपोर्ट ईमेल, ठीक है, वो मैं अपनी ईमेल बता देता हूँ, और उसके अलावा डेवलपर ईमेल, जो कि सेम है इन दिस केस। सो ऑल अबाउट laravel @gmail.com। आप लोगों को अपनी ईमेल्स बतानी होंगी। रिमेंबर दिस गाइस, क्योंकि हम लोग अभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है। जब भी आप इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप उसको टेस्ट करते हैं लोकल एनवायरनमेंट पे, स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे। सो यहाँ पे इन दिस केस हम लोग को ये डोमेन, प्राइवेसी लिंक एटसेट्रा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा रहा होगा तो आपको ये सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो लेट्स डू सेव एंड कंटिन्यू। स्कोप्स में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू।
फिर आ जाते हैं हम लोग टेस्ट यूजर पे। यहाँ पे हमें अपने टेस्ट यूजर बनाने पड़ेंगे, जैसा मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, वो लोकल होस्ट पे होता है या स्टेजिंग पे। सो इन दिस केस आप लोग क्या करोगे, अपने टेस्ट यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे होगे, जिसको यूज करते हुए आप अपनी गूगल फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये टेस्ट यूजर्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर यूजर लॉग इन कर सकता है। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए होता है, ताकि आप टेस्ट कर सकें कि हाँ आपकी फंक्शनैलिटी करेक्टली काम कर रही है। ओके, सो यहाँ पे यूजर ऐड कर लेते हैं, ऐड यूजर। यहां पे मैं अपना यूजर बता देता हूं। सो इन दिस केस ऑल अबाउट laravel@gmail.com। कोड शॉर्टकट भी बता सकता हूं, इट्स टोटली अप टू मी। सो लेट्स डू ऐड। यहां पे हमारा यूजर ऐड हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। ओके गाइस, सो नाउ हम लोग मूव कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स पे। क्लिक करते हैं क्रिएट क्रेडेंशियल्स, ऑथ क्लाइंट आईडी। ओके, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप, वेब एप्लीकेशन। उसके बाद हमें यहाँ पे ये दो URIs बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कॉल बैक। सो इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। सो यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन का राउट होगा, एक्चुअली जो लोकल होस्ट और जो भी आप लोग पोर्ट यूज करेंगे, वो आप लोग को यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। उसके आगे /auth google/callback। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो अगर आप कोई पोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली इस पोर्ट को रिमूव कर सकते हैं। अगर डिफरेंट पोर्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं अननेसेसरी लेट्स से auth गूगल कॉलबैक को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो इसको हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। वंस डन गाइज, आप लोग को यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट अवेलेबल हो जाएगी। इसको सेव कर लें। ओके गाइज, सो मैंने सेव कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग मूव कर रहे होंगे और गूगल ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट हियर। आप लोगों को कहीं पे भी वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स मूव टू सबलाइन, कॉन्फ़िग, सर्विसेज और राइट हियर एट द बॉटम मैं बता देता हूँ गूगल लॉगिन। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, सेव इट। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, मूव करते हैं env में, क्योंकि हम लोग अपनी कीज यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे राइट हियर। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, रीडायरेक्ट URI ये सेम है जो हमने वहां पे गूगल का कॉलबैक बताया है, इसी को मैंने कॉपी किया था। अगर आप लोग डिफरेंट पोर्ट यूज कर रहे हैं, जस्ट कीप दैट इन माइंड, यहाँ पे भी आपको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो अब टाइम हुआ जाता है कि यहाँ पे आप अपनी क्लाइंट आईडी डिफाइन कर दें और यहाँ पे आप अपनी क्लाइंट सीक्रेट डिफाइन कर दें। वंस डन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके गाइस, सो मैंने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डिफाइन कर दिया। इसका मतलब है हम लोग मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक सोशल कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू गेट बैश। सिंपली इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं, हिट करते हैं एंटर। अब हम लोगों को अपने सोशल कंट्रोलर को इस कोड के साथ अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली हैंडल कर रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन। ओके, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स मूव टू सबलाइन, सोशल कंट्रोलर को एक्सेस कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+V, जस्ट लाइक दैट। ये बिल्कुल फेसबुक फंक्शनैलिटी की तरह ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक गूगल रीडायरेक्ट, जो कि एक्चुअली में करके आ रहा है, जो भी कर रहा है मैंने कमेंट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सो रीडायरेक्ट टू गूगल फॉर ऑथेंटिकेशन, गूगल के लिंक पर जाएगा, वहां पे ऑथेंटिकेट करने के लिए जो भी यूजर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। लॉग इन विद गूगल, यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं रिट्रीव करने की यूजर फ्रॉम गूगल। जो भी यूजर आया और वो गूगल लॉग इन ट्राई कर रहा है, हम उस यूजर को रिट्रीव करके अपने पास गूगल यूजर में सेव कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग चेक कर सकें कि क्या ये यूजर एग्जिस्टिंग, कहीं ये यूजर एग्जिस्टिंग यूजर तो नहीं। अगर एग्जिस्टिंग है तो हमें इन दैट केस यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो यूजर एग्जिस्टिंग है, हम लोग सिंपली उसको लॉग इन करा देंगे। अगर यूजर एग्जिस्टिंग यूजर नहीं था तो हम लोग सिंपली एक फ्रेश यूजर क्रिएट करेंगे विद जो भी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे रिसीव हुई है गूगल यूजर पे। ओके, सो नेम, ईमेल, आईडी और उसको पास करेंगे। सो यहाँ पे इस मेथड में हम लोग दो चीजें चेक करें, जस्ट बताता चलूं, आप लोग को आइडिया देना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन पे कोई यूजर आया और उसने फर्स्ट टाइम जो है वो मैनुअल रजिस्टर किया, मतलब फॉर्म फिल करके, ठीक है, और अब कुछ दिनों बाद या लेट्स से सेकंड डे ही वो आता है और अब वो वापस रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग गूगल आईडी। तो हम लोग इन दैट केस मैच कर रहे हैं कि क्या ये जीमेल का अकाउंट, मतलब जो ईमेल है उसकी, वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती तो फिर हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे। दोनों केस यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि दोनों केसेस चेक करेंगे, जस्ट गूगल यूजर आईडी एज वेल एज द ईमेल। ओके, सो अगर हमारे पास वो गूगल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम लोग उसको सिंपली सेव करा रहे होंगे। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो वंस यूजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, हम लोग सिंपली रीडायरेक्ट कर होंगे डैशबोर्ड पे। उसके अलावा हम लोग कैच करें और यहाँ पे आप अपनी एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं और जो भी करना चाहें वो एट दिस पॉइंट आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Step 7, routes. So let's copy this. Let's move to Sublime, web.php, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ. ओके, जस्ट लाइक दैट. लुक्स फाइन. सो ये वाला जो राउट है हमारा वो हिट कर रहा है गूगल रीडायरेक्ट को, और ये वाला जो राउट है वो हिट कर रहा है लॉग इन विद गूगल. ओके, सेव इट. लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 8, जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपने गूगल लॉगिन का जो लिंक है वो रजिस्टर या लॉगिन ब्लेड पे ऐड करना है. इट्स टोटली अप टू यू, आप कहाँ करना चाहते हैं. आप दोनों जगह पे भी कर सकते हैं, रजिस्टर के पेज पे भी, लॉगिन के पेज पे भी. इट्स टोटली अप टू यू. ओके, इन दिस एग्जांपल मैं सिर्फ आप लोगों को रजिस्टर की ब्लेड पे करके दिखा रहा हूँ. ओके, सो लेट्स मूव टू सबलाइन. मूव करते हैं रिसोर्सेज, व्यूज और ऑथ, रजिस्टर राइट हियर. सो हमें जाना है रजिस्टर बटन पे. ये है हमारा रजिस्टर बटन. ओके, सो इसके नीचे डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सेपरेटेड लगाया मैंने और का, ठीक है, और उसी के साथ मैंने ऑथ गूगल जो हमने राउट डिफाइन किया है वो यहाँ पे पास किया. सॉरी, राइट हियर. ओके, सो इट मेक सेंस. और यहाँ पे अलाइनमेंट सही करनी पड़ेगी, जस्टिफाई सेंटर. ओके, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिंपली रन कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. PHP आर्टिशन सर्व, ये सारे के सारे स्टेप्स वहां पे डिफाइन किए हुए हैं ब्लॉग में. ओके, राइट हियर. ओके, सो हमारा रन हो गया है प्रोजेक्ट. एक्सेस कर लेते हैं. राइट हियर, लेट्स मूव टू रजिस्टर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन विद गूगल. आप चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं रजिस्टर विद गूगल और लॉग इन विद गूगल. इट्स टोटली अप टू यू. सो लेट्स ट्राई दैट. लेट्स क्लिक ऑन इट. ओके गाइस, सो आपको ये पेज प्रॉम्प्ट हो रहा होगा जहाँ पे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं. इन दिस केस अरबिक में ट्रांसलेशन आ रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाने के इंग्लिश में किया. सो लेट्स सेलेक्ट दिस आईडी, क्योंकि मैंने इसी को टेस्ट यूजर बताया है. क्लिक ऑन इट. यहाँ पे ये हमें बोले आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड वी आर सक्सेसफुली रीडायरेक्टेड टू आवर डैशबोर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Okay guys, so yeah, it's working perfectly fine. So yeah guys, that's about it from this specific video. I hope you guys liked this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you, take care, and yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.